तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि किस तरह धृतराष्ट्र संजय से डाउटफुली पूछते हैं कि धर्म भूमि पर मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। क्या आपने ध्यान से सुना मैं क्या बोला कि धर्म भूमि पर, लेकिन ऐसा क्यों? आखिर हम कुरुक्षेत्र को धर्म भूमि क्यों कहते हैं? तो आगे बढ़ने से पहले चलिए जानते हैं। पहले तो मैं ये बता दूं कि अगर किसी ने भी ये वाली भगवत गीता को पढ़ा और समझ लिया तो उसे वेद और उपनिषदों का सारा ज्ञान मिल जाएगा। तो फिर हम वेद और उपनिषद ही पढ़ लेते हैं। पर आपको भगवत गीता में ऐसी भी बातें सुनने को मिल जाएगी जो कि वेद और उपनिषद में भी नहीं मिलेगी। क्या? फिर तो हमें आज ही खरीदनी पड़ेगी। क्या भगवत गीता? अरे इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहां से आप जाके खरीद सकते हो। कुरुक्षेत्र एक पवित्र जगह है। भगवत गीता स्वयं भगवान के द्वारा बोली गई है जब वो पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करने आए थे। कुरुक्षेत्र को धर्म भूमि इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जगह पूजा पाठ के लिए इस्तेमाल होती थी। ऐसा माना जाता है कि स्वर्ग के लोग भी यहाँ पर पूजा पाठ करने आते थे। अब क्योंकि कुरुक्षेत्र एक पवित्र जगह थी इसीलिए धृतराष्ट्र को और डर लगने लगा क्योंकि वो खुद अधर्म के पक्ष में था। हमने ये तो जान लिया कि कुरुक्षेत्र को धर्म भूमि क्यों कहा जाता है, लेकिन आगे क्या हुआ? आगे संजय उत्तर देते हैं, ओ किंग, आफ्टर लुकिंग ओवर द आर्मी अरेंज्ड इन द मिलिट्री फॉर्मेशन बाय द सन्स ऑफ पांडु, किंग दुर्योधन वेंट टू हिज टीचर एंड स्पोक द फॉलोइंग वर्ड्स। जहाँ पर बात धर्म की हो वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली धृतराष्ट्र और सारे 100 कौरव अंधे थे। तो अब आगे दुर्योधन पांडवा की सेना देखता है, लेकिन अब ये दुर्योधन कौन है? धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा बेटा। 100 कौरवों में से सबसे बड़ा था दुर्योधन। पांडवास की सेना देखने के बाद दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर बोलता है। तो जैसा कि मैंने कहा, ये भगवत गीता अगर आप लोगों को खरीदनी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप वहां से खरीद सकते हो। मिलते हैं अगले श्लोक में। स्टे ट्यून्ड।